नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अपना एमपी देख रहे हैं आप। और बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी तस्वीर से करेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक सादगी के साथ संजीदगी दिखाई दी। और ये चित्रकूट में दिखाई दी संजीदगी और बच्चों के प्रति उनका प्रेम, वो भी हमने देखा चित्रकूट में। दरअसल कामदगिरी परिक्रमा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक दुकान पर छोटे बच्चों को खरीदारी करवाई। किसी बच्चे के लिए उन्होंने चश्मा लिया तो किसी बच्चे के लिए कोई अन्य खिलौना। सीएम ने खुद भी दुकान से दिवाली की खरीदारी की और डिजिटली पेमेंट भी किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने की भी अपील की। और इसके अलावा परिक्रमा के दौरान सीएम एक दुकान पर पहुंचे, जहां सीएम ने चाय भी बनाई। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कामदगिरी की परिक्रमा के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जब वहां उन्होंने छोटे बच्चों को देखा तो एक बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव मन में होता है वो यहां पर उनका सामने आया। और उन्होंने बच्चों के लिए, जो बच्चों को पसंद है, वहां से खिलौना दिलवाया, किसी को चश्मा। और कामदगिरी की परिक्रमा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए हुए थे और डिजिटली उन्होंने पेमेंट भी किया। और यहाँ पर खुद भी अपने लिए उन्होंने खरीदारी की। चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और दो तस्वीरें हम आपको इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की और बच्चों को उनके अंदाज के हिसाब से, उनकी बात से जो उन्हें पसंद है वो समझा और उन्हें दिलवाया। वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे जो परिक्रमा के लिए आए हुए थे और उन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना प्यार और आशीर्वाद भी दिया। और इस दौरान बच्चों की पसंद के खिलौने उन्हें दिलवाए। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाय बनाते भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चाय बनाकर लोगों को पिलाई। और ये तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कामदगिरी की परिक्रमा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले बच्चों से बातचीत की, उन्हें दिवाली की खरीदारी करवाई और ख़ुद भी अपने लिए भी वहां से उन्होंने खरीदारी की। और इसके बाद वो जब आगे एक चाय की दुकान पर रुके, उस वक्त की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद चाय बनाई और चाय बनाकर लोगों को उन्होंने ये चाय पिलाई। चित्रकूट से तस्वीरें सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला और बड़े ही सादगी और संजीदगी से उन्होंने यहां पर बच्चों से बातचीत की। और एक संवेदनशीलता जो बच्चों के प्रति प्रेम में दिखाई भी देती है। बच्चे जो आसपास खड़े थे और वो देखकर ये तो समझ रहे होंगे कि ये कोई खास शख्सियत है, क्योंकि इनके आसपास काफ़ी लोग मौजूद हैं। लेकिन वो शायद अब जब वो बड़े होंगे, जब उन्हें इस बात की समझ आएगी कि वो किससे मिले और कौन हैं जिन्होंने उन्हें चश्मा दिलवाया या खिलौने दिलवाए, तो निश्चित रूप से ये उनके जीवन का एक बड़ा घटनाक्रम रहेगा। अपने जीवन काल में वो इस बात की चर्चा ज़रूर करेंगे आने वाले समय में। और दूसरी तस्वीर में देखिए, बड़ी सादगी से उन्होंने चाय बनाई, चाय बनाकर वहाँ पर मौजूद लोगों को पिलाई और ख़ुद भी चाय उन्होंने ली। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल चित्रकूट से तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं। देखो भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी के बेटे ने खुदकुशी कर ली। ब्लेड से खुद ही कलाई की नस काट ली और गले की नस काट ली और सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि ये अधेड़ उम्र का शख्स जो 2 साल से डिप्रेशन में था और 2 साल से भोपाल में ही ये रह रहे थे और सुसाइड कर लिया। दरअसल परिवार में इनकी पत्नी और बेटा भी थे, लेकिन जब तक वे अस्पताल लेकर पहुंचते, कोई इलाज उन्हें मिल पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, छत्तीसगढ़ के वो कौन से पूर्व डीजीपी हैं जिनके ये बेटे हैं और अब क्या कार्रवाई चल रही है? क्या परिवार के लोग या छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से भी इस पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पूर्व डीजीपी के बेटे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, भोपाल से बेहद संवेदनशील और दुखद जो मामला है वो सामने आया है। भोपाल के वैशाली नगर कमला नगर थाना इलाके में जो तुषार शुक्ला हैं वो रहते थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी के बेटे हैं। उन्होंने डिप्रेशन के चलते सुसाइड किया है। प्रथम दृष्टया जो खुलासा हुआ है, जो जांच हुई है, उसमें इसी का जो जिक्र है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस का ये भी कहना है कि और भी ज़्यादा जो जाँच है, जो पड़ताल है, वो इस पूरे मामले में की जा रही है और जो कुछ भी तथ्य सामने आएंगे परिवार के सदस्यों से पूछताछ में, आजू बाजू के लोगों से पूछताछ में और जिन लोगों के संपर्क में तुषार रहा करते थे उनसे पूछताछ में, तो कुछ और खुलासे जो हैं वो शायद आने वाले समय में हो। लेकिन फिलहाल पूरे घर का माहौल जो है वो गमगीन है। परिवार एक और दिवाली का त्योहार मनाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन उसके बीच हादसा जो है वो पेश आया है और इस दुखद हादसे के बाद जो है पूरा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अब परिवर्तित हो चुका है। बहरहाल 2 साल से वो डिप्रेशन में थे, ऐसी जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन परिवार की सतर्कता के चलते उनकी जो जान है उसको बचाने में कामयाबी मिली। लेकिन इस बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये जो घटना है वो कल देर शाम को घटित हुई और तुषार शुक्ला जो है वो जिनकी उम्र करीब 54 साल है, उनकी जो जान जो है वो चली गई। परिवार के सदस्य उस वक्त घर में मौजूद थे, आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जी, स्वाभाविक है। और ये जो टेंडेंसी होती है, सुसाइडल टेंडेंसी, एक बहुत ही गंभीर मानसिक परेशानी होती है वासु, और ये इस शख्स में खास तौर पर देखी गई और एक चिंता का भी कारण, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति और परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जीवन भर का ये दुख निश्चित रूप से उन्हें रहेगा और एक बड़ी परेशानी का कारण ये सुसाइडल टेंडेंसी कई बार लोगों के लिए बन जाता है और कई बार इस बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं। बहरहाल वासु, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और छतरपुर में सहकारी समिति के सेल्समैन या यूं कहें कि काली कमाई का कुबेर पकड़ा गया है, जिसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। और आय से अधिक संपत्ति का एक मामला होता है और एक मामला होता है आय से 200 गुना अधिक संपत्ति का मामला। ये वही है जी। आपको बता दें कि अरुण कुमार गुप्ता के पास आय से 200 गुना अधिक संपत्ति है। सागर लोकायुक्त ने सेल्समैन के ठिकानों पर छापेमारी की और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सागर लोकायुक्त ने छापा मारा और ब्लैंक चेक सहित दर्जनों जमीन की रजिस्ट्रियां यहां इस काली कमाई के कुबेर से बरामद हुई है। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार करते हुए एक सेल्समैन बन गया 200 गुना अधिक संपत्ति का मालिक, जिसकी आय के अनुसार उसके पास से मिली जो संपत्ति है उसको सीधे सीधे अगर आप 200 से गुना कर दें तो हो सकता है कि जो उसका परिणाम आएगा उससे भी कुछ अधिक संपत्ति हो इसके पास, जिसके बारे में टीम अभी छानबीन कर रही हो, जांच कर रही हो। लेकिन ये छतरपुर के सहकारी समिति के सेल्समैन के पास आखिर कितना बड़ा पेट था कि ये भरता ही चला जा रहा था और हालांकि अब ये फटने की कगार पर आ गया है। रजिस्ट्री के संबंध में 24 चेकबुक, 4 बैंकों के खाते, कई चेकबुक मिले हैं, पासबुक मिले हैं और ऐसे भी हमें चेक मिले हैं जो किसी अन्य के द्वारा जारी किए गए इनके नाम से या इनके द्वारा उनसे लिए गए हैं और इनके द्वारा जो ब्याज पे पैसे दिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी मिली है। कुछ नकदी प्राप्त हुई है, जेवरात प्राप्त हुए हैं और बाकी सारी कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमने इन्वेंटरी तैयार की। और खंडवा में नकली खाद का एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस ने एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जो बोर गांव में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष महेश महाजन की गिरफ्तारी हुई है। ये महेश महाजन बता दें कि ये नकली खाद बनाकर लोगों को चिपका रहा था और ये कंपनी की जो खाद आती है उनके पैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा था और उन पैकेट्स को लेकर उसमें नकली खाद भरकर ये बेच रहा था। और जिस पैकेट का, अब नकली पैकेट का आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि उसका कितना ही रेट होना चाहिए, वो तो फ्री में भी बेकार है, लेकिन ये जो असली खाद का रेट है 700 रुपए, उससे भी अधिक 1300 रुपए में ये लोगों को चिपका रहा था। और भारतीय किसान संघ ने 22 अक्टूबर को एक गाड़ी से 34 पैकेट कंपनी की खाद
बरामद की थी, जो डीएपी की खाद ले जाई जा रही थी। और वहीं जब ड्राइवर से इसके बारे में पूछा गया तो ड्राइवर ने इसका खुलासा किया कि ये सब महेश महाजन का सामान है और महेश के घर से 3 बोरी कोरोमंडल कंपनी की ग्रोमोर, ग्रोपल्स उर्वरक का और बोरी मिलने के बाद पता चला कि बोरी की सिलाई करने वाली मशीन भी इसके पास मौजूद थी और बड़े पैमाने पर नकली खाद का यहां पर गोरखधंधा चलाया जा रहा था बीजेपी नेता के द्वारा। और ग्वालियर में जूनियर छात्रा से रेप के आरोपी सीनियर छात्र जय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी छात्रा की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को एमआईटी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में एक छात्रा के साथ कार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले हैवान की शक्ल आप देख सकते हैं, तस्वीर पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस पर आरोप है और इस पूरे मामले में एक और छात्रा है जिसने इस पूरी साजिश को रचा और जिसे इस बारे में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और ये सब करवाने के पीछे जो छात्रा है वो अभी भी फरार बताई जा रही है, जिसकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्द वो भी पकड़ में आ जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आरोपी सीनियर छात्र जय सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी जो आरोपी छात्रा है उसकी तलाश की जा रही है। एमआईटी यूनिवर्सिटी में रेप की ये वारदात हुई थी, जहां पार्किंग एरिया में कार में पहले उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाया गया और जब वो नशे में अपने होश खो बैठी और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। और मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बमुश्किल मनोबल के बाद आखिरकार ये सूची जारी हुई है, लेकिन सूची जारी होने के बाद घमासान होना तय है। सूची को देखकर ही समझा जा सकता है कि जीतू पटवारी की कलाकारी इसमें खूब हुई है। और इस सूची में अरुण यादव के भाई सचिन यादव का नाम है, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया का नाम है, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का भी नाम शामिल है, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ का नाम नहीं। जीतू पटवारी ने नाथ से बैर दिखाया, सूची में कई वरिष्ठ लोगों का कद घटा दिया। सूची को देखकर ही समझा जा सकता है कि इसमें जीतू पटवारी की कलाकारी पूरी तरह से सामने आई है। कई लोगों को निपटा दिया गया है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह समर्थकों की भरमार है। वहीं यदि बात करें तो कमलनाथ जी, अरुण यादव, अजय सिंह, उमंग सिंगार, कांतिलाल भूरिया जैसे लोगों के समर्थकों के नाम पूरी तरह से सूची से नदारद किए गए। जहां एक तरफ इस सूची में दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह का नाम है, कांतिलाल भूरिया और उनके पुत्र विक्रांत भूरिया का नाम है, अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव का नाम है, वहीं कमलनाथ जी से जीतू पटवारी ने बेर दिखाते हुए उनके पुत्र नकुल नाथ का 177 सदस्यीय सूची में भी नाम शामिल नहीं किया गया। और मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी को लेकर सियासत जारी है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो जीतू पटवारी ने जवाब देते हुए कहा कि नकुल नाथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर हैं। राजनीति में संतुलन रखना जरूरी है। हर कार्यकर्ता और नेता का काम करने का मन है। जातीय, क्षेत्रीय, उम्र का संतुलन भी ध्यान में रखा गया है। और मैं मानता हूं और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है। नकुल जी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में राजनीति में संतुलन जरूरी है। यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक तरह का सोच भी जरूरी होता है। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, 177 लोगों की कार्यकारिणी आ गई है। पार्टी के लिए सुगमता होगी कि अब कार्यकारिणी होने से जो ऑर्डर्स हैं वो तेजी से फॉलो होंगे और एक जिम्मेदारी तय हो सकेगी, लेकिन उससे पहले ही अब यहां पर सियासी रायता फैलता नजर आ रहा है। बीजेपी कई गंभीर आरोप लगा रही है और कह रहे हैं कि नाथ परिवार का जीतू पटवारी ने पूरी तरह से उन्हें इग्नोर किया है और पूरी तरह से बैर निकाला है। बिल्कुल, देखिए आपको ध्यान होगा आशीष, 2019 के लोकसभा के चुनाव 29 सीटों पर हुए थे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे कांग्रेस हार गई थी। एक सीट सिर्फ नकुलनाथ जो है वो जीत कर लेकर आए थे। लेकिन अब जब कांग्रेस की नई टीम आई है और उसमें नकुलनाथ का नाम नहीं है पूर्व सांसद होने के नाते, तो कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों को और पूर्व विधायकों को
पूर्व नेताओं को जो है इस पूरी सूची में शामिल किया गया है। बहरहाल बीजेपी जरूर इस पूरे मामले को सियासी टूल देती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तरीके से जो कांग्रेस पर आरोप है वो लग रहे हैं, चाहे गुटबाजी की बात हो या फिर भेदभाव की बात हो, ये तमाम सारी बातें जो है वो बीजेपी की ओर से कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस का पूरी सूची को लेकर ये कहना है कि हम लोगों ने तमाम जातीय क्षेत्रीय सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। जिन लोगों को इस पूरी कार्य सूची में कार्य जो कमेटी है उसमें नाम जिनके नहीं है उनको भी भविष्य में जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर लाया जाएगा। आने वाले समय में जो जिले की टीम है उनमें भी बदलाव की बात जो है वो जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो नकुलनाथ को लेकर जो सियासी बवाल चल रहा है, सियासत गरमाई हुई है, उस पर जीतू पटवारी ने कहा कि वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के ऑलरेडी मेंबर हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर कितने सुर बगावत के इस सूची आने के बाद उठते हैं या फिर कांग्रेस सबको संतुष्ट करने में कामयाब हो पाती है। जी स्वाभाविक है, और कार्यकारिणी का गठन हुआ है तो पार्टी को सुविधा होनी चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सियासी बयानबाजी की खींचतान जारी है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मध्य प्रदेश में दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने अलग अलग रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की। इसमें मावा पनीर मिठाई के सैंपल्स लिए गए और विभाग जांच के लिए इन्हें लैब भेज रहा है। और साथ ही टीम ने कई रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस को भी निरस्त किया है और रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोचेस के मिलने से ये कार्रवाई की गई है। और भोपाल में दिन दहाड़े छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई और छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में छात्रा जो कोचिंग से लौट रही थी और वहां पर एक शोधा जो छेड़छाड़ कर रहा था, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। लोगों ने पकड़कर उसे जमकर पीटा। देखिए तस्वीरें ये भोपाल से सामने आई हैं जहां पर एक छेड़छाड़ करने वाले शोधे को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। ये छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था, ऐसा इस पर आरोप लगा है। लोगों ने आरोपी युवक को जमकर पीटा। भोपाल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और उमरिया में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल नौरोजाबाद और करकेली रेलवे स्टेशन के बीच कोयले से भरी हुई चलती एक मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और वक्त रहते रेलवे की टीम ने कपलिंग को जोड़ दिया और ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान कुछ देर तक जो ट्रेन का आवागमन है उससे प्रभावित जरूर हुआ, हालांकि ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं हुआ और बड़ी दुर्घटना भी होने से बच गई। और बैतूल में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में जान गंवाने वाले दो मृतकों के परिवार वालों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इतना ही नहीं, घायलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एक गंभीर रूप से घायल को नागपुर रेफर कर दिया गया है और सीएम ने सभी घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बैतूल में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। और सीहोर में 2 ट्रक्स में टक्कर लगने के बाद आग लग गई। बुधनी तहसील के शाहगंज जोड़ के पास दोनों ट्रक्स में टक्कर लगने के बाद आग लग गई और आग में दोनों ट्रक जल गए। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में दोनों ट्रक के ड्राइवर्स और क्लीनर सुरक्षित बच गए। और सतना में घर के बाहर बैठी महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल मामला कोठी थाना क्षेत्र के मौहार गांव का बताया जा रहा है। महिला आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर पदस्थ थी और उसका पति ग्राम रोजगार सहायक है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जांच की जा रही है।
देवास में साथी मित्र के साथ जन्मदिन मनाने गए और युवक के साथ होटल में मारपीट की गई। बता दें कि 8 से 10 दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने पहुंचे थे, तभी इस दौरान कुछ लोग आए और उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट तक बात आ पहुंची। वहीं युवक के सिर पर काफी गंभीर चोट आई है। पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये फरियादी अजान शेख है, जिसने अपने साथी मित्र के साथ थाने आकर रिपोर्ट किया कि ये स्काईडान रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ था और अपने साथी मित्रों के साथ था। उस समय इसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने इसके साथ आकर मारपीट की और थाने पर जो फरियादी है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात जो है वो अपराध इसमें कायम किया गया और अपराध योजना में लिया गया। और राजगढ़ पुलिस को लाखों के जेवरात की चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लाखों की चोरी हुए गहनों को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि जोधपुर के मैरिज गार्डन से शादी समारोह के दौरान करीब 50 लाख रुपए के गहने चोरी हुए थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीसीटीवी खंगाले थे और फिर गहने बरामद किए। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह से गहनों की चोरी हुई थी। जोधपुर पुलिस को घटना के तार एमपी के राजगढ़ जिले से जुड़ने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी है दरअसल उसी घटना के दौरान का सीसीटीवी है और जब जेवरात गायब हुए थे उसके बाद इस पूरे मामले में लगातार छानबीन की जा रही है और चोरी गहनों को बरामद कर लिया गया है। शादी से लाखों के ये गहने चोरी हुए थे और राजगढ़ में हुई इस वारदात का पुलिस ने खुलासा किया और लाखों के जो चोरी हुए गहने हैं वो बरामद कर लिया। आपको बता दें कि जोधपुर के मैरिज गार्डन से शादी समारोह के दौरान करीब 50 लाख रुपए के गहने की चोरी का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई और अब एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। देवास में एक दूसरे के जानी दुश्मन कहे जाने वाले सांप और नेवले की लड़ाई देखने को मिली। इस दौरान दरअसल सतवास वार्ड संख्या 3 में सांप और नेवले का आमना सामना हो गया और बस फिर क्या था, सांप ने अपने फन फैलाए और नेवले ने अपनी फुर्ती दिखाई और करीब करीब आधे घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। हालांकि इस जंग में नेवले ने फुर्ती दिखाते हुए सांप को पूरी तरह से परास्त कर दिया और सांप और नेवले की हो रही इस लड़ाई में वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया।